हेलो एंड वेलकम टू दीदी की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 4.1। उसमें हमारी हेडिंग है चेक वेदर द वैल्यू ऑफ गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। हमें ये बताना है कि जो हमें ब्रैकेट में वैल्यू दी है क्या वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब क्या इस वैल्यू को पुट करने से हमारे जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ रहे हैं। आइए हम देखते हैं। पहला उन्होंने दिया है n+5 इक्वल्स टू 19 और हमें पुट करना है n की वैल्यू 1। तो यहां मैंने लिखा 1 + 5 इक्वल्स टू 19। तो 1 + 5 क्या हो जाएगा 6 विच इज नॉट इक्वल्स टू 19। तो ये जो वैल्यू है वो हमारा गिवन सॉल्यूशन नहीं है, वो हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो यहां हमने लिख दिया नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट उन्होंने हमें दिया 7n + 5 इक्वल्स टू 19। 7 टाइम्स ऑफ n, तो 7 हम n की वैल्यू क्या दी है 2। तो 7 × 2 + 5 इक्वल्स टू 19। 7 2 = 14 + 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 19। 14 + 5, तो हमारे LHS और RHS कैसे आ गए इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इससे हमारे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कैसे आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट उन्होंने हमें दिया 4p - 3 इक्वल्स टू 13। तो p की वैल्यू है -4। यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो कैसी है नेगेटिव है। 4 × -4 - 3 इक्वल्स टू 13। 4 4 = 16, एक माइनस एक प्लस है तो -16 - 3 विल नॉट इक्वल्स टू 13, क्योंकि ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो 16 + 3 19 और साइन लगेगा ग्रेटर नंबर का, तो -19 इज नॉट इक्वल्स टू 13। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। अब ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है, ये हमारा सेम वही है हिट एंड ट्रायल मेथड या एरर एंड ट्रायल मेथड। हम क्या करेंगे इसमें p की वैल्यू पुट करके फाइंड करेंगे कि वो हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। जैसे यहां पहले मैंने लिया लेट p = 1, मैंने मान लिया p = 1। अब मुझे ये देखना है कि मेरी ये जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। तो यहां मैंने लिया 5, p की जगह रखा 1 + 2 इक्वल्स टू 17 आना चाहिए। अब 5 + 2 क्या ये इक्वल आ रहा है 17 के, नहीं आ रहा है। तो ये वैल्यू तो हमारी क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, p = 1। अगर अब मैंने देखी यहीं पर नेक्स्ट वैल्यू p = 1 तो कैंसिल हो गई। p = 2, मतलब हम क्या करेंगे अब 5 की p की वैल्यू क्या रखेंगे 5। p की वैल्यू रखी यहाँ पे 2 + 2 इक्वल्स टू 17। ये हुआ 10 + 2, ये भी हमारा इक्वल नहीं आ रहा है 17 के, मतलब ये वैल्यू भी क्या है नॉट सेटिस्फाइड है। अब हम देखते हैं, हमने 1 और 2 रख के देख लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर हमने रखी p की वैल्यू 3, तो यहां हो जाएगा 5 × 3 + 2 इक्वल्स टू 17 आना चाहिए। 5 3 = 15, 15 + 2 इक्वल्स टू 17। तो हमारी जो वैल्यू है p = 3, ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, उन्होंने हमें दिया 3m - 14 इक्वल्स टू 4। अगर मैं रखूं m = 1 तो 3 × 1 - 14 इक्वल्स टू 4 आना चाहिए। तो 3 - 14 हमारा क्या हो रहा है नॉट इक्वल्स टू 4। तो ये वाली जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है।
नेक्स्ट आपने देखा m इक्वल्स टू 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 14 इक्वल्स टू 4, तो 6 माइनस 14, ये भी हमारी जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अब यहां मैंने लिया m इक्वल्स टू 3, तो वो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 माइनस 14 इक्वल्स टू 4, ये भी हमारी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अब मैं लेती हूं m इक्वल्स टू 4 भी नहीं करेगी क्योंकि 3 4 जा 12 हो जाएंगे। हम लेते हैं लेट से 5, तो 3 5 जा कितना हो जाएगा 3 5 माइनस 14 इक्वल्स टू 4 आना चाहिए, तो 15 माइनस 4 1, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब हम लेते हैं m इक्वल्स टू 6, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 14 इक्वल्स टू 4 आना चाहिए। 3 6 जा 18, 18 माइनस 14 इक्वल्स टू 4, तो हमारी जो वैल्यू है m इक्वल्स टू 6 वो सेटिस्फाई कर रही है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको ध्यान होगा इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको स्टेटमेंट से हमारा जो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे ये बताया था। यहाँ उन्होंने हमें दिया है द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। उन्होंने हमें दिया कि दो नंबर्स का सम क्या है 9। यहाँ दो नंबर्स क्या है x एंड 4, तो यहाँ मैंने लिया x प्लस 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9, तो ये हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन। नेक्स्ट उन्होंने हमें दिया है 2 सब्ट्रैक्टेड, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। अब आपको याद होगा सब्ट्रैक्शन में जब भी फ्रॉम लग जाएगा तो जो नंबर बाद में दिया वो पहले आ जाएगा, तो मीन्स y माइनस 2 इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट उन्होंने हमें दिया है 10 टाइम्स। अब टाइम्स का मतलब क्या था मैंने आपको बताया था, टाइम्स मतलब था मल्टीप्लीकेशन, तो 10 टाइम्स ऑफ a मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय a क्या हो जाएगा 10 a, वो क्या है इक्वल्स टू 70। तो इस तरह से हम क्या करेंगे इक्वेशन फॉर्म करेंगे सेंटेंस स्टेटमेंट्स की। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है राइट द इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। अभी हमने क्या किया था पिछली हेडिंग में कि हमें स्टेटमेंट्स दिए थे और हमें उनकी इक्वेशन बनानी थी। अब उन्होंने हमें इक्वेशन दी और अब हमें क्या करना है स्टेटमेंट बनाना है। जैसे उन्होंने दिया है p प्लस 4 इक्वल्स टू 15। अब आपको ध्यान है प्लस का मतलब क्या होगा सम, तो यहाँ स्टेटमेंट क्या आ जाएगा सम ऑफ नंबर्स क्या क्या है वो p एंड 4 और उनका सम इक्वल्स टू में क्या दिया है इज 15। तो अगर हमारा स्टेटमेंट दिया होगा सम ऑफ नंबर्स p एंड 4 इज 15, तो इक्वेशन क्या बनेगी p प्लस 4 इक्वल्स टू 15। नेक्स्ट उन्होंने हमें दिया है m माइनस 7 इक्वल्स टू 3। अब माइनस का आपको ध्यान होगा हमने देखा था डिफरेंस, तो यहां आ जाएगा डिफरेंस ऑफ m एंड 7, वो कितना इक्वल्स टू में इज 3। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा डिफरेंस ऑफ नंबर m एंड 7 इज 3। नेक्स्ट उन्होंने हमें दिया है 2m। अब आपको 2m का क्या बताया था, एक हमने टर्म्स पढ़े थे ट्वाइस टाइम्स थ्राइस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स, 2 टाइम्स ऑफ क्या m इज 7। अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे m से तो हमें क्या दे रहा है 7, तो 2 टाइम्स ऑफ m इज 7। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है सेट अप एन इक्वेशन फॉलोइंग केसेस। अब उन्होंने हमें कुछ केसेस दिए हैं, यहाँ पे ना स्टेटमेंट दिया है ना इक्वेशन दिया है, उन्होंने केस दिए हैं, कुछ कंडीशंस दी हैं, उसके बेसिस पे हमें क्या करना है इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब जैसे उन्होंने हमें पहला क्वेश्चन दिया है इरफान सेज दैट ही हैज, इरफान के पास कितने मार्बल हैं 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स मार्बल परमिट हैज।
परमित जो एक दो इंसान है हमारे पास, एक इरफान है और एक परमित है। इरफान के पास जितने मार्बल्स है वो क्या है, 7 मोर देन, मतलब 7 मार्बल ज्यादा है। 5 टाइम्स मतलब 5 गुने मार्बल जितने परमिट के पास हैं उससे। अब इरफान के पास ओवरऑल कितने मार्बल हैं, 37। यहां हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इरफान के टोटल मार्बल्स दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, लेट परमिट हैज एक्स मार्बल। हम परमिट के पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स हैं उन्हें एक्स मान लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों की इक्वेशन बनानी है हमें। हम देखते हैं इरफान के पास कितने मार्बल्स बताए उनने, 7 मोर देन 5 टाइम्स मार्बल परमिट है। परमिट के पास कितने मार्बल हैं, एक्स 5 टाइम्स हैं, तो 5 टाइम्स ऑफ एक्स मीन्स 5x प्लस मोर देन 7 मीन्स 7, और इरफान के पास कितने हैं, 37। तो इक्वल जब इन्हें प्लस करेंगे, इक्वल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, मार्बल विद इरफान, मतलब ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ओवरऑल मार्बल निकल आएंगे कि परमिट के पास कितने हैं। अगेन हम देखेंगे, हमें सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी थी। हमें सिर्फ क्वेश्चन या केसेस में ये ध्यान रखना है, जिसके पास नंबर ऑफ मार्बल्स टोटल दिए हैं और जो पर्सन जिसके पास नंबर ऑफ मार्बल्स नहीं दिए उसको हम क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे। यहाँ हमने परमिट के मार्बल्स मान लिए एक्स। अब हम इक्वेशन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। पहला क्या है, 5 टाइम्स मार्बल परमिट है, तो परमिट के पास कितने थे, एक्स मार्बल थे, तो 5 टाइम्स ऑफ एक्स, और मोर देन कितने हैं, 7 मार्बल्स, तो ऐड कर दिए 7, और इरफान के पास कितने मार्बल थे, 37। जब हम इन ओवरऑल सबको प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितने मार्बल होने चाहिए, 37। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे उन्हें लक्ष्मी के फादर की एज दी है, वो कितनी है, 49 ईयर्स ओल्ड है वो। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम लक्ष्मीज एज। अगर उनकी एज 49 है तो वो कैसे निकाली उन्होंने, उनकी एज 4 ईयर्स ओल्डर देन, मतलब वो 4 साल बड़े हैं 3 टाइम्स लक्ष्मी की एज के। जब हम 4 ईयर्स ऐड कर देंगे 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी की एज में, तो उनकी एज है वो 49 निकल के आएगी। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, लेट लक्ष्मीज एज भी एक्स। तो उसके फादर की क्या दी थी उनने, 4 ईयर्स ओल्डर देन, तो 4 ईयर्स का 4 प्लस ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज मीन्स 3x, क्योंकि लक्ष्मी की एज कितनी है, x, और 3 टाइम्स है तो मीन्स 3x, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, उसके फादर की एज मीन्स 49। हमने क्या देखा, लक्ष्मी के फादर की एज थी 49 ईयर्स ओल्ड, लेकिन उनकी एज कैसे फाइंड करी, वो क्या है, 4 ईयर्स ओल्डर देन, मतलब 4 साल बड़े हैं 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज। अगर हम 4 ईयर्स में 3 टाइम्स लक्ष्मी की एज को ऐड कर देंगे तो उसके फादर की एज निकल आएगी क्या, 49। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास is twice the lowest marks plus 7। अगर हम twice the lowest marks में plus 7 कर देंगे तो हमारे जो स्टूडेंट्स के हाईएस्ट मार्क आए वो निकल आएंगे, और जो हाईएस्ट मार्क स्कोर्ड है वो कितना है, 87। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, लेट द लोएस्ट मार्क्स bx। तो हमारे जो हाईएस्ट मार्क्स है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, तो मीन्स 2x प्लस 7 करेंगे तो इक्वल टू में आने चाहिए हाईएस्ट मार्क्स, और वो स्कोर कितने करे हैं, 87। हमने, आपको ध्यान होगा हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था कि ट्वाइस मतलब क्या हो जाएगा, उतना, और ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स ऑफ दैट
नंबर, अगर यहाँ पे हमारे लोएस्ट मार्क्स एक्स है और वो ट्वाइस है तो मीन्स वो क्या हो जाएगा हमारा 2x। फ्रेंड्स, अगर आपको इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है कि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताएं। और अगर आपको इसके पूरे सॉल्यूशन चाहिए इस एक्सरसाइज के तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक की हेल्प लें और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।